कभी सोचा है कि कुछ लोग स्टॉक मार्केट में हमेशा कामयाब कैसे हो जाते हैं? आज हम तारीख के एक अजीम तरीन सरमायाकार बेंजामिन ग्राहम की हिकमत को समझेंगे। वही हिकमत जिसने वॉरेन बफेट जैसे लेजेंड्स को भी रास्ता दिखाया। तो सबसे पहले इस बुनियादी मसले को देखते हैं जिसका सामना हर सरमायाकार को करना पड़ता है, और वो ये कि सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर मार्केट नहीं बल्कि हम खुद होते हैं। तो सवाल यही है, आखिर ऐसा क्यों है? और यही वो मरकजी सवाल है जिसका जवाब बेंजामिन ग्राहम का पूरा फिलॉसफा देने की कोशिश करता है। जरा इन आदात-ओ-शुमार को देखें। 2005 से 2014 के बीच 10 सालों में सिर्फ 10% बड़े म्यूचुअल फंड्स मार्केट को थोड़ा सा भी, मतलब सिर्फ 1% से भी हरा पाए। अब सोचने की बात यह है कि अगर बड़े बड़े माहिरीन का यह हाल है तो एक आम सरमाएकार के लिए चैलेंज कितना बड़ा होगा। और रिसर्च भी यही बताती है, एक दिफाई सरमाएकार के जो बदतरीन दुश्मन है ना, वो इंसानी फितरत ही है। मतलब हमारे अपने जज्बात। जैसे कोई स्टॉक मशहूर हुआ, हम उसके पीछे भाग पड़ते हैं, और जैसे ही थोड़ी घबराहट हुई सब कुछ बेच देते हैं। यही चीज़ें कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती हैं। तो ठीक है, अगर मसला हमारी अपनी नफ्सियात में है तो फिर हल क्या है? तो आइए मिलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के बानी बेंजामिन ग्राहम से, वो शख्स जिसने इसका एक बाकायदा, एक मुनज़्ज़म हल पेश किया। ग्राहम की किताब दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इतनी अहम है कि वॉरेन बफेट ने इसे सरमायाकारी पर लिखी गई अब तक की बेहतरीन किताब कहा है। सोचें, बफेट ने यह किताब सिर्फ 19 साल की उम्र में पढ़ी थी, और वो आज भी अपनी सारी कामयाबी का सेहरा इसी किताब के असूलों को देते हैं। ग्राहम का सबसे पहला और बुनियादी उसूल था सरमायाकारी और स्टेबाजी में फ़र्क को समझना। उनके नज़दीक अगर कोई फैसला गहरे तज्जिये के बाद नहीं किया गया, ऐसा तज्जिया जो असल सरमाए की हिफाजत और एक मुनासिब मुनाफे की ज़मानत दे, तो वो सरमायाकारी नहीं, वो सिर्फ स्टेबाजी है। सीधी सी बात। इसीलिए ग्राहम ने खास तौर पर एक दिफाई सरमायाकार का तस्वुर पेश किया। मतलब एक ऐसा शख्स जिसका मकसद बहुत सादा है। पहला, संजीन गलतियों और बड़े नुकसानात से बचना, और दूसरा, रोज़-रोज़ की झंझट, परेशानी और बार-बार फैसले करने की जहमत से आज़ादी। और यहीं पर ग्राहम की असल जहानत सामने आती है। देखें, उन्होंने अपने फ़लसफ़े को सिर्फ किताबी बातों तक नहीं रखा, बल्कि इसे एक बहुत ही अमली 7 नुकाती चेकलिस्ट में बदल दिया। एक ऐसा टूलकिट जो कोई भी दिफाई सरमायाकार आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। इस चेकलिस्ट में उन्होंने माली तौर पर मजबूत कंपनियों को परखने के लिए 7 बिल्कुल वाज़ेह मयार बनाए, जैसे कि कंपनी कितनी बड़ी है, उसकी माली हालत कैसी है, क्या वो पिछले 10 सालों से मुसलसल मुनाफा कमा रही है, और फिर पीई रेशो जैसे टूल्स का इस्तेमाल ये यकीनी बनाने के लिए कि स्टॉक हद से ज़्यादा महंगा तो नहीं खरीदा जा रहा। मतलब हर कदम पर एक चेक। और फिर इसी चेकलिस्ट को और भी आसान बनाने के लिए उन्होंने ग्राहम नंबर का फॉर्मूला दिया। ये फॉर्मूला बहुत ज़बरदस्त है। ये सीधा सीधा कंपनी की फी शेयर कमाई यानी ईपीएस और उसकी किताबी कीमत को इस्तेमाल करके एक नंबर निकालता है। ये नंबर क्या है? ये वो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत है जो एक दिफाई सरमायाकार को किसी भी स्टॉक के लिए अदा करनी चाहिए। इससे ज़्यादा मतलब महंगा है। लेकिन ग्राहम के मुताबिक ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। आदादो शुमार से भी ज़्यादा अहम चीज़ सही ज़हनी रवैया है। और इस बात को समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही शानदार कहानी, एक तमसील का सहारा लिया। तो तसव्वुर कीजिए कि एक बिजनेस पार्टनर है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। अब ये साहब थोड़े अजीब हैं। इनका मूड पल में बदलता है, कभी बहुत खुश तो कभी इंतहाई अफसुर्दा। ये रोज़ आकर 2 में से एक पेशकश करते हैं, या तो किसी से उसके शेयर्स खरीद लें या उन्हें अपने शेयर्स बेच दें। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब वो बेइंतहा खुश और पुरजोश होता है। उस दिन वो बहुत ही ऊंची कीमत लगाता है। इसके मूड में उसे हर तरफ बस अच्छा ही अच्छा नजर आता है, और उसे डर होता है कि कहीं कोई उससे उसके शेयर्स सस्ते में ना खरीद ले। और फिर कुछ दिन ऐसे आते हैं जब वो शदीद मायूस और अफसुर्दा होता है। तब वो बहुत ही कम कीमत बताता है। जब वो खौफजदा होता है तो उसे हर तरफ बिजनेस में, दुनिया में सिर्फ तबाही ही नजर आती है, और इस घबराहट में वो अपने शेयर्स कौड़ियों के दाम बेचने को तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ सबसे अहम नुक्ता यह है, मिस्टर मार्केट खिदमत के लिए मौजूद है, रहनुमाई के लिए नहीं। एक समझदार सरमायाकार इसकी रोजाना की ऑफर्स को आराम से नजरअंदाज कर सकता है, या जब उसकी पेशकश बिल्कुल बेवकूफ़ी भरी हो तो उसका फायदा उठा सकता है। लेकिन किसी भी हालत में मिस्टर मार्केट के मूड को अपने फैसले पर हावी नहीं होने देना चाहिए। ग्राहम का ये मशहूर कौल इसी मिस्टर मार्केट की कहानी का निचोड़ है कि मुख्तसर मुद्दत में मार्केट एक वोटिंग मशीन की तरह है जो मकबूलियत पर चलती है, लेकिन तवील मुद्दत में ये एक तराजू है जो असल कद्र और हकीकत को तोलती है, और आखिरकार वज़न ही अहमियत रखता है।
तो फिर मिस्टर मार्केट के इन जज्बाती उतार चढ़ाव से बचा कैसे जाए? इसका तरीका एक ऐसे तस्वुर में छुपा है जिसे ग्रैहम पूरी सरमाएकारी की दुनिया की बुनियाद मानते थे। और ये तस्वर है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब हिफाजत का एक मार्जिन। इसका असूल बहुत सादा है। किसी भी चीज़ को उसकी असल अंदरूनी कीमत से काफ़ी कम दाम पर खरीदा जाए। कीमत और असल कदर के बीच का ये फ़र्क ही वो बफर है, वो कुशन है जो किसी भी गैर मुतवक्का मसले या हमारे अपने फैसले की गलती के खिलाफ सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है। इसे एक सादा मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें एक स्टॉक की असल कीमत 100 रुपए है, लेकिन उसे 65 रुपए में खरीदा जाए, तो ये जो 35 रुपए का फर्क है ना, यही 35% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। यही वो सादा सा हिसाब है जो नुकसान के खिलाफ एक मजबूत तरीन ढाल बन जाता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये उसी 90 साल पुरानी हिकमत आज की इस तेज रफ्तार टेक्नोलॉजी से चलने वाली मार्केट में भी इतनी ही कारआमद है? देखें, ये सच है कि आज बहुत कम स्टॉक्स ग्राहम के तमाम सख्त मेयारात पर पूरा उतरते हैं, और शायद इन मेयारात को आज के दौर के हिसाब से ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी जैसी इंडस्ट्रीज़ के लिए थोड़ा एडजस्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन जो बुनियादी उसूल हैं, नज़्म-ओ-ज़ब्त, सब्र और अपने जज्बात पर काबू, वो तो आज पहले से भी कहीं ज़्यादा अहम हो गए हैं। और ग्राहम के ख़यालात का असर आज भी जिंदा है। हम उसे जदीद स्मार्ट बेटा जैसी हिकमत अमलियों में साफ देख सकते हैं। ये हिकमत अमली जैसे कि RAF फंडामेंटल इंडेक्स बिल्कुल वही काम करती हैं जिसकी ग्राहम ने वकालत की थी। एक मुनज़्ज़म, उसूलों पर मबनी तरीका अपनाना और स्टॉक की कीमत को उसकी असल कदर से जोड़ना। और आखिर में ग्राहम का यही हतमी सबक है। वो कहते थे, कोई इसलिए सही या गलत नहीं होता कि भीड़ इससे मुत्तफिक नहीं है। कोई इसलिए सही होता है कि उसका डेटा और उसकी दलील सही है। मतलब सरमायाकारी में हकीकी कामयाबी भीड़ के पीछे भागने से नहीं मिलती, बल्कि ठोस तज्जिए